नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक पावर सप्लाई आई है जो कि 5 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। ये है वोल्टेज 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर। 12 वोल्ट 5 एम्पेयर की ये सप्लाई आई है और आप लोगों के पास भी काफ़ी बार ये सप्लाई आई होगी। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि ये जो एलईडी आउटपुट वाली ये ब्लिंक करती है। अब मैं एक बार आपको इसको लगा के चेक करवाता हूँ। ये देखिए, आप इसके पावर दीजिए हमने, ये लाइट देख रहे हो आप, ब्लिंक कर रही है। तो ये लाइट ब्लिंक करने का मीन्स अब इसको चेक करते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, कैसे चेक करेंगे और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो इसके अंदर वैसे ये अगर ब्लिंक कर रही है, या तो ये प्रीसेट इसका जो वेरिएबल होता है ये ख़राब है, या इसका आउटपुट ख़राब है। सिर्फ दो ही सेक्शन हो सकते हैं इसके, और बाकी ओके होगा। तो अभी फ़िलहाल ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए ये पेच और एक जहाँ ये इस जगह पे पेच होता है उसको हम खोल लेते हैं। और इसके बाद ये देखिए जी, ये इसको हमने बाहर निकाल लिया और ये पीसीबी से भी बाहर निकाल लेते हैं। और एक ये होगा इसका यहाँ से, और एक होगा ये। ये आगे पीसीबी बाहर। तो अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। तो ऐसे अगर लाइट ब्लिंक हो रही है, इसकी ये एलईडी ब्लिंक हो रही है, तो आपका ये वेरिएबल या ये आउटपुट जो है हमारा पैकेज डाइट ये ख़राब है, दोनों में से एक ख़राब है। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं हम। तो हमारा मल्टीमीटर जो है बीप की रेंज में हमने सेट कर दिया है, ठीक है जी। तो मल्टीमीटर बीप की रेंज में सेट है और शायद आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे 140 और ये बिल्कुल ओके है ये। अब रह गया हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल को क्या करेंगे, हम नया लगा देंगे। अगर आपके पास नया नहीं है तो आप इसके दोनों पॉइंट को जोड़ सकते हैं। तो इसका आप दोनों पॉइंट जोड़ दीजिए। ये जो पॉइंट होते हैं इसके दो पॉइंट, दो इकट्ठे जुड़े होते हैं, दो एक अलग से होता है। इसको और इसको आप अटैच कर दोगे तो भी ये सप्लाई चल जाएगी। लेकिन आपने वेरिएबल ज़रूर लगाना है। वेरिएबल लगाने से क्या होता है, जैसे आपको वोल्ट एडजस्ट करने हैं तो उससे आप कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है 103 नंबर। तो 103 नंबर का वेरिएबल अगर हम काउंट करेंगे, रजिस्टर निकालेंगे, तो ये 10 किलो ओम का होता है। 103 मीन्स 10 किलो ओम। तो ये लगाएंगे एक नया। तो ये मैंने निकाल लिया। इसके ऊपर नंबर लिखा है 103। 103 का मीन्स 10 किलो ओम। तो अगर वैल्यू नहीं निकालनी आती तो मैंने इसका भी चैप्टर एक डाला हुआ है, वेरिएबल की किस तरह वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमारे रजिस्टर की वैल्यू निकलती है वैसे निकलेगी। तो अभी ये लगा के उसके बाद चेक करते हैं। तो हमने इसके अंदर ये वेरिएबल नया लगा दिया। अब इसके अंदर चेक करेंगे। जैसे जब भी कभी भी आपके पास सप्लाई हो जिसके अंदर ये लाइट ब्लिंक कर रही है, या तो आपका ये वेरिएबल ख़राब है या आपका पैकेज डाइट ख़राब है। इसका एक साइड, यानी इसकी दो साइड आउटपुट के लिए यूज़ होती है, इसकी एक साइड शॉर्ट है तो तभी ये एलईडी ब्लिंक करती है, या ये वेरिएबल ख़राब हो। तो दो ही कंडीशन में ये एलईडी ब्लिंक करती है। या आपके यहाँ पे ये कैपेसिटर ख़राब हो तीन, तब, क्योंकि ये कैपेसिटर फूल जाते हैं, ऊपर से उठ जाते हैं, तो ये भी आपके ख़राब हैं। तो अब ये पूरा कंप्लीट है। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए सीरीज़ बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए आप। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, एलईडी ऑन हो गया रेगुलर, ये देख सकते हैं आप। और अभी इसके वोल्ट भी चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं। तो ये आप 20 की रेंज में या 200 की रेंज में रख के चेक कर सकते हैं वोल्टेज। ये देखिए जी, वोल्ट भी परफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। वोल्ट, ये मल्टीमीटर की प्रॉब्लम है, एक्चुअली 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये
बिल्कुल ओके है। ठीक है जी, 12 वोल्ट की सप्लाई है ये और बिल्कुल ओके है। और एक अगर आपको पता ना चले कि ये सप्लाई कितने वोल्ट की है, आउटपुट कितने वोल्ट है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये आउटपुट में कैपेसिटर लगे हैं, इसके ऊपर वोल्टेज कितने लिखे हुए हैं। अगर ये 16 वोल्ट लिखे हैं, जैसे ये 16 वोल्ट 1000 यूएफ और 16 वोल्ट लिखे हैं, तो मीन्स ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। अगर इसके अंदर 10 वोल्ट और 1000 यूएफ लिखा हो, तो मीन्स ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। अगर इसके ऊपर 35 वोल्ट और 1000 यूएफ लिखा हो, तो मीन्स ये 24 वोल्ट की सप्लाई है। तो इस तरह आप इस सप्लाई को पता भी कर सकते हैं कि ये सप्लाई कितने वोल्ट की है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल अब ओके हो गया। हमारा सिर्फ 1-2 रुपये का खर्चा आया, सप्लाई ओके हो गई है। आप इसका 150-200 रुपये ले सकते हैं, रिपेयरिंग का चार्ज 100-150 रुपये आप ले सकते हैं। तो इस तरह आप सिंपल सा एक तरीका है। अगर ये एलईडी ब्लिंक कर रही हो, तो ये एलईडी ब्लिंक के अंदर फॉल्ट क्या होगा एसएमपीएस के अंदर, तो मैंने बता दिया। सेम ही हर एक सप्लाई के अंदर सेम होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।